ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 7 जून 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को विशेष सावधानी दी है कि तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो तुम्हारा चाल चलन व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी तुम्हें कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा कैसी है? सतोगुणी। कौन कौन से गुण हैं? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो ये गुण हमें अपने में भरने हैं और प्रेम की गंगा बनना है। राजयोग माना प्रेम में लीन हो जाना, एक बाप के लव में लीन हो जाना। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे। आवाज़ में जोश नहीं है, सुबह सुबह तो जोश होना चाहिए ना। बाबा क्या कहते? मीठे बच्चे। तो मीठा बनना है ना हमें। तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। क्या बनना है? तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं? जो सर्विस करते हैं, बाबा की मत पर चलते हैं। और कौन से? माँ बाप में, लौकिक में भी बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो कहना मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, जो लड़ते झगड़ते नहीं हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, एक तो जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, दूसरा जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, माने किसी को दुख नहीं देते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। उनको क्या संज्ञा दी है? निंदक की। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। जाना है तो पढ़ाई पढ़नी है, अपनी तैयारी करनी है। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो तो तुम भी ज़रूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। माने किस में जुड़ गए? अब ईश्वरीय परिवार में, है ना। तो अब सब लोगों का आपस में कितना प्यार है कि ये हमारे बहन भाई हैं, हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं, ब्राह्मण परिवार के। तो बाबा कहते कि तुम जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा, बाहर वालों से इतना प्यार
नहीं रहेगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं करते हैं, तो वे भाई नहीं ठहरे। ज्ञान में आकर के फिर भी आपस में लड़ते हैं, तो वो फिर भाई भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। कैसे वर्षा लेना है? योग बल से। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। रूहानी वर्षा क्या है? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता। ये संपन्न कौन बनती है? आत्मा बनती है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे कि आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे तुम तो निधन के हो क्या? कोई तुम्हारा धनी धोनी नहीं है क्या जो आपस में लड़ते हो? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म क्षीर खंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है, तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गंवाएंगे। बल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है। तो जैसे देह अभिमानी है, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे, तभी बाप साथ में ले जाएंगे। कब लेकर जाएंगे बाप साथ में? जब ईश्वरीय गुण धारण करेंगे। क्या है ईश्वरीय गुण? क्या है ईश्वरीय गुण? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, वो उन सबका सागर है। तो बच्चों को उनका स्वरूप बनना है, मास्टर सागर बनना है ना, तभी तो साथ लेकर जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे, जो यहाँ से लेकर जाएंगे वही फिर सतयुग में साथ जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लोन पानी हो रहते हैं। झगड़ा कब होता है? जब देह अभिमान में आते हैं। वह ईश्वरीय बच्चे बाबा कहते कहला ना सकें।
कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी अर्थात नमक पानी मतभेद हो जाते, माने विचारिक मतभेद हो जाता है। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। माने तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर भी वैसे के वैसे ही, तो फर्क क्या रहा। वह तो बाप की निंदा कराते हैं, क्या कहेंगे कि ये ज्ञान सुनते हैं और देखो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठोर पा ना सके, माने उनको सत्युग में स्थान नहीं मिलेगा। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है, यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा, उसकी रिहर्सल तो यहीं पर होगी ना। पहले यहाँ प्रेम से रहेंगे तो फिर वहाँ 21 जन्म प्रेम से रहेंगे। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते हो तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए क्या करते हैं, रोज मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनको यह मालूम ही नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, माने बाप तो मुरली से ही सावधानी दे रहे हैं ना बच्चों को, तो माया बड़ी तीखी है। माया क्या करती है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी है, मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं चलता, और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं, अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है, माया ऐसा माथा मूड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। क्या कहा बाबा ने, प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है, इससे तो बोलो ही नहीं। हियर नो इविल, सी नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रोज अपना पोता मेल निकालो, माने रोज रोज अपनी चेकिंग करो। यही सावधानी बाबा दे रहे हैं कि मेरा किस किस आत्मा से व्यवहार हुआ, किसको मैंने क्या कहा, और अपने को सावधानी दो कि अब ऐसा नहीं करना है। आज तो बाबा कहते पोता मेल अपना निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे, बताओ क्या पद पाएंगे। समझ सकते हैं ना अपने आप ही। बाप समझाते हैं कि कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर हालत क्या हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो, ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स के से पास हुआ है, फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है कि कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण हैं उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। क्या कहा,
बाप को तो याद करना बहुत सहज है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सहज राजयोग। सहज योग है कि कोई आसन लगाकर ही नहीं बैठना है, चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना है। तो बाबा कहते बाप को याद करना तो बहुत सहज है। पढ़ाई 2 ही अक्षर की, अलफ और बे। अलफ से अल्लाह मिला, बे से मिली बादशाही माने वर्षा। अलफ माना बाप और बे माने बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे कहलाएंगे? कौन हो सब? ईश्वरीय औलाद। लेकिन लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कहेंगे ईश्वरीय औलाद हैं? नहीं कहेंगे ना। बाबा समझेंगे ये तो आसुरी औलाद हैं, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता है। सारी अवस्था डावाडोल पद कम हो पड़ता है। सारी अवस्था डावाडोल हो जाती है, जितनी मेहनत की वो सब खत्म हो जाती है और पद कम हो पड़ता है, माने फेल हो पड़ते हैं। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं से में प्यार है ना, कभी देवताओं को दिखाया आपस में लड़ते झगड़ते? तो वह अवस्था तुम्हें अब यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहाँ दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या है दैवी गुण? उदारता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, साहस, है ना, अंतर्मुखता, ये सब क्या है? दैवी गुण है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह है कौन, कैसे, कब आते हैं, आकर क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते हैं वह किसको समझा भी नहीं सकते। फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं। कौन प्रेजेंट रहता है? जो सदैव बाप को याद करते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। आज स्वमान का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। तो भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। तो ऐसा कब होगा? जब बहुत काल का अभ्यास होगा। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज भी याद रहेगी कि ये खाऊं। फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो। कैसे मरना है? स्वदर्शन चक्रधारी होकर, स्व के दर्शन करते हुए।
ठीक है, मैं आत्मा हूँ, और कुछ भी याद ना आए, बगैर कोई संबंध, जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। आने से पहले आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध था? सिर्फ आत्मिक दृष्टि। तो बगैर कोई संबंध, जैसे आत्मा आई है वैसे जाना, एकदम संबंध तोड़कर आत्मा चली जाती है। तो बाबा कहते कि लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों को में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप तो समझाते बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझें। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। क्या कहा बाबा ने? बाप की याद को एकदम सीने से लगा, माने उसको आपको रटना ना पड़े, स्वतः ही उसकी याद रहे। सीने से लगाने का मतलब स्वतः ही याद रहे। बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओह बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, माने अंदर में अजपा जाप चलता रहे। जैसे माता को पुत्र याद रहता है, पति को पत्नी याद रहती है, तो इसी तरह से आत्मा को परमात्मा की याद रहे, ऐसा अजपा जाप अंदर में चलता रहे, श्वासों श्वास। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे, तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। कैसे याद नहीं आएगी? जब उसका हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूँ। आज का वरदान है, पुरानी देहे व पुरानी दुनिया की सर्व आकर्षणों से, पुरानी देहे व पुरानी दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देहे व पुरानी दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, राजा हो ना, तो एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ ऋषि माना बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यासों को बढ़ाते चलो, प्राप्ति का नशा हो और दूसरी तरफ वैराग्य का नशा। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देहे व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के
साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। मम्मा डे है ना इस मास में 24 जून को। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य देखो। मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों के आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृतिपति है उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृतिपति तो परम आत्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकते हैं। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म का बीज बोता है वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद हैं, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं। इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड में ही हुई है। अधर्म की वृद्धि भी कहाँ से शुरू हुई है? भारत खंड से ही शुरू हुई है। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने धर्मों को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि, क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म हैं। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो। क्या कहते हैं? अनेक देह के धर्मों का त्याग करो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं स्मर। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप से सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिमान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरह साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे उनकी विजय गाई हुई है। जिनके साथ कौन है? साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। तो पांडवों के साथ कौन थे? प्रकृतिपति परमात्मा। अच्छा, ओम शांति।